एलॉन मस्क, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, जिसको हर कोई शख्स जानता है। क्या आप सोचते हैं कि ये शख्स शुरू से इतना अमीर था? तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो फिर आखिर ये शख्स इतना कैसे अमीर हो गया कि ये दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सरे फरिश्त बन गया? आए आपको बताते हैं। ईयर होता है 2020, जब कोविड-19 का एरा चल रहा होता है और हर कोई शख्स अपने कारोबारी लॉसेस की वजह से परेशान हो रहा होता है। सारे बंदे सर पकड़ कर बैठ जाते हैं अपने कारोबारी लॉसेस की वजह से, लेकिन उसी ईयर के दौरान एक बंदा ऐसा होता है जो $150 बिलियन मुनाफा कमा लेता है। 2020 के शुरू में एलॉन की नेटवर्थ $35 बिलियन होती है, लेकिन जैसे ही 2020 एंड होता है उसकी टोटल नेटवर्थ $190 बिलियन हो जाती है, जिसकी वजह से वो दुनिया का अमीर तीन शख्स बन जाता है। आखिर एलॉन ने ऐसा क्या किया कि एक साल के दौरान इसकी आमदन में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया? आए आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहली बात यह है कि जो भी शख्स अमीर होता है वो किसी भी तनख्वाह के जरिए अमीर नहीं होता, बल्कि उसके मुख्तलिफ ज़राए आमदन होते हैं जिसके ज़रिए वो अमीर होता है। ज़्यादातर अरबपति बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जैसा कि मार्क ज़करबर्ग मालिक हैं फेसबुक के, और जेफ बेजोस मालिक हैं अमेज़न के, और बिल गेट्स मालिक हैं माइक्रोसॉफ्ट के। एलॉन मस्क इसी तरह मालिक है टेस्ला का, स्पेस एक्स का, ट्विटर का, जिसका नाम एक्स कर दिया गया। दरअसल एलॉन को ज़्यादातर फायदा टेस्ला से हुआ, जो कि एक कार बनाने वाली कंपनी है। 2020 के दौरान इस टेस्ला के शेयर में 720% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एलॉन इतना ज़्यादा अमीर हो गया। आखिर टेस्ला के शेयर्स में इतना इजाफा यकदम कैसे हो गया? दरअसल बात यह है कि टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है, और दुनिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया पेट्रोल डीजल से जान छुड़वा रही है, और दुनिया की एक वाहिद कंपनी थी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार कर रही थी। उसी साल के दौरान टेस्ला नए मॉडल्स लॉन्च करता है, और लोग ज़्यादातर टेस्ला की गाड़ियाँ खरीदते हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी और कारआमद और पायदार होती हैं, जिसकी वजह से एलॉन मस्क की शोहरत और आमदन में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। 2020 के शुरू में देखें तो टेस्ला का एक शेयर $17 का था, लेकिन जैसे ही 2020 ख़त्म होता है टेस्ला का एक शेयर $854 का हो जाता है। टेस्ला की आज टोटल नेटवर्क $800 बिलियन है, जो इसे दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी बना देती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद बिल गेट्स, और उसके बाद टेस्ला कंपनी आती है। एलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा होता है। इसकी वालदा का ताल्लुक अमेरिका, जबकि इसके फादर का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से होता है। 10 साल की उम्र में इसे एक पहला कंप्यूटर मिल जाता है जिस पर वो कोडिंग करना सीख जाता है। और आजकल अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें तो 20 साल के बंदे को भी नहीं पता होता कि कोडिंग है क्या। 12 साल में एलॉन मस्क एक गेम बनाता है और उसको $500 में बेच देता है। 1989 में कनाडा फिर अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। उससे इंटरनेट, काबिल-ए-तजीद तवानाई और स्पेस के मुतालिक बड़ा इंटरेस्ट होता है, और वो इसी पर रिसर्च करता रहता है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करता रहता है। 1995 में एलॉन मस्क अपने भाई के साथ Exip2 नामी कंपनी शुरू करता है, एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाता है जो कि बाद में एक बड़ी कीमत पर बिकती है। फिर X.com बनाता है जो इस ईयर 2000 में पेपल बनती है, और 2001 में एलॉन इसके CEO बने, और बाद में इसे eBay को $1.5 बिलियन में बेच देते हैं। इसके बाद एलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स शुरू करता है, जिसकी लागत तकरीबन $100 अरब होती है, जिसका मकसद ये होता है कि इंसानों की मार्स पर नई नई कॉलोनियां बनाना और ज़मीन से जान छुड़वाना। 2020 में एलॉन मस्क अपना पहला मिशन मार्स की जानब भेजता है, जो कि बिल्कुल कामयाब हो जाता है, और एलॉन मस्क ये दावा करता है कि वो 2028 तक बाकायदा 10 लाख लोगों को मार्स तक ले जाएगा और उन्हें वहाँ रहायशें दे देगा। इस वजह से इसे हकीकी टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। एलॉन मस्क की जो टेस्ला की कंपनी है, इसकी ना तो कभी नेटवर्थ में आगे कमी आएगी, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया डीजल और पेट्रोल से जान छुड़ा रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकिल हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो टेस्ला उसमें बनाने में सबसे माहिर है और सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने की महारत रखती है। कुछ कहते हैं कि टेस्ला ओवर वैल्यूड है। JP मॉर्गन का कहना है कि इसके शेयर्स बहुत महंगे हैं। एलॉन ने भी मई 2020 में कहा कि शेयर की कीमत ज्यादा है, लेकिन कुछ का ख्याल है कि ये 3 गुना बढ़ सकती है। तो एलॉन का $200 अरब डायरेक्ट $1000 अरब तक जा सकता है, जो इसे पहला दुनिया का ट्रिलियन बना सकता है। एलॉन मस्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद को कैश गरीब समझता है, क्योंकि उसकी जितनी भी रकम है वो उसके पास कैश में नहीं है, बल्कि 99% रकम उसकी शेयर्स की सूरत में पड़ी हुई है। टेस्ला के शेयर में, स्पेस एक्स के शेयर में, एक्स के शेयर में 1% रकम उसके पास कैश मौजूद है। अगर एलॉन मस्क अपने यकदम से शेयर भेज देता है तो लोगों का ट्रस्ट स्पेस एक्स और टेस्ला के ऊपर से निकल जाएगा, और लोग भी अपने शेयर जल्द से जल्द निकाले जाएंगे, और कंपनी अपना यकदम दिवालिया निकाल देगी, और कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगी।
ایلون مسک کی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جزیرہ یا کوئی جہاز خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے پیسہ اس کا مقصد ایک پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب وہ امیر بنے تو انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا عجیب، پھر لکھا کام پر واپس۔ ایلون مسک اپنا فیوچر پلان یہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی آدھی سے زیادہ دولت مارس پر لوگوں کو لے جانے اور آدھی دولت لوگوں کے زمین پر مسائل حل کرنے پر لگانا چاہتے ہیں۔ ایلون مسک کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی پیسے یا ڈگری سے نہیں بلکہ محنت، جدوجہد سے آتی ہے۔